लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कंपाउंड एंगल्स मतलब एडिशन फार्मूला और सब्ट्रैक्शन फार्मूले से रिलेटेड जो फार्मूला होता है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ये फार्मूला आपको तो मैंने पहले बताया कि जो PDF फाइल दिया गया है उसमें भी आपको लिखा गया है, बताया गया है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम में है। तो उसको एक बार देख करके आप याद करके क्वेश्चंस को लगाएंगे तो ज़्यादा आसानी समझ में आएगी चीज़ें और ज़्यादा आप अच्छे से कर पाओगे। फिलहाल हमने फार्मूला यहाँ भी लिख दिया है। तो साइन A प्लस बी हमारा साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी होता है। साइन A माइनस बी है तो साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। कॉस A प्लस बी कॉस A कॉस बी माइनस साइन A साइन बी। कॉस A माइनस बी है तो कॉस A कॉस बी प्लस साइन A साइन बी। याद रखना कॉस वाले में प्लस है तो बीच में माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस होता है। tan A प्लस बी tan A प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan A tan b। tan A माइनस बी है तो tan A माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan A tan b। cot A प्लस b है तो cot A cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot A और cot A माइनस b तो cot A cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot A। इस फार्मूले को अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसमें भी नीचे cot A माइनस cot b लिख देते हैं, लेकिन ये cot b माइनस cot A होता है। sin A प्लस b इज इक्वल टू sin A माइनस b, sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर b इज इक्वल टू cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर A होगा हमारा। दोनों या तो साइन में या तो दोनों कॉस में। इसमें फिर गलती करते हैं, cos A प्लस b cos A माइनस b को डायरेक्ट cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर b लिख देते हैं, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है cos वाले में एक cos में होता है एक साइन में, साइन वाले में दोनों साइन में होगा या दोनों cos में, लेकिन cos वाले में एक cos में एक साइन में cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर b या cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर A होता है। sin A प्लस b प्लस c ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। tan A प्लस b प्लस c तो cos A cos b cos c इंटू tan A प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan A tan b tan c होगा। और cos A प्लस b प्लस c है cos A cos b cos c इंटू 1 माइनस tan A tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan A। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत अक्सर आपको होती है, इससे रिलेटेड अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो tan A प्लस b प्लस c tan A प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan A tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan A tan b माइनस tan b tan c इंटू tan c tan A होता है। तो इन फार्मूले को आपको याद करना है। अगर ये आप सोचे कि बस याद कर लें उसके बाद काम चल जाएगा, क्योंकि एक दिन आप याद करोगे अगले दिन उस फार्मूले को भूल जाते हो। तो फार्मूला याद करने के बाद थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बार बार अगर इसको देखोगे, बार बार इससे रिलेटेड सवाल करोगे, 2-4 बार भूलोगे, तब फिर जाकर के वो परमानेंट याद रह पाता है और बीच बीच में फिर इसको रिवाइज करने की जरूरत होती है। कि मैं पहले ही कह दिया ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट तो क्वेश्चंस हो सकता है कम ही पूछा जाए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इसकी जरूरत बहुत जगह, खास करके कैलकुलस में तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के हम 50% क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो बाकी के लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इन फार्मूले बहुत टिपिकल क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन इन फार्मूले को एटलीस्ट आपको याद रखना ही रखना होगा, तभी हम मैथ्स में अच्छा कर पाएंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी नहीं है तो मैथ्स में हमेशा आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो कोशिश के फार्मूले एकदम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, खास करके ये फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज वाला हमारा। तो चलिए इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इफ cos A is equal to 4/5 cos B is equal to 12/13 जहां A और B का जो वैल्यू है वो 3π/2 से लेकर के 2π के बीच में। तो कह रहा देन फाइंड cos A प्लस B क्या होगा ये हमें जानना। cos A और cos B का वैल्यू दिया गया है। तो सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या देखा कि cos A प्लस B जो होता है वो हमारा cos A cos B माइनस sin A sin B।
तो कॉस ए का वैल्यू तो हमारा 4/5 दिया है, कॉस बी भी 12/13 दिया है। अब बचा साइन ए और कॉस ए का वैल्यू, ये ध्यान देना है। तो कॉस ए हमारा 4/5 दिया है, तो अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो ये 4 ये 5 ये एंगल ए, तो 4 ये 5 ये कितना हो जाएगा 3। तो साइन ए जो हो जाएगा हमारा वो 3/5। लेकिन ए और बी दोनों दिया 3π/2 से 2π के बीच में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस लगाना होगा। उसी तरह से कॉस बी हमारा दिया है 12/13, तो साइन बी हमारा क्या हो जाएगा 5/13, लेकिन फिर माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि एंगल बी भी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन तो प्लस कॉस तो प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो वैसे ही निकालेंगे जैसे निकालते थे, लेकिन साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा -3/5 -5/13, तो 48 -15/65 मतलब 33/65 इसका आंसर हो गया। चलो, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बस अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आप बस ध्यान रखेंगे, कभी गलत नहीं होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ cot alpha is equal to 1/2, sec beta is equal to -5/3, जहां अल्फा का वैल्यू पाई से लेकर के 3π/2 है, बीटा हमारा π/2 से पाई है, देन वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा पूछ रहे हमसे। tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा ये बताना। तो यहां भी अगर देखें तो tan अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या था फार्मूला, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये फार्मूला था हमारा। अब ये बात करें तो यहां tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cot अल्फा अगर 1/2 है तो नो डाउट tan अल्फा जो हो जाएगा वो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं हमारा। अब sec बीटा दिया है -5/3, तो -5/3, तो ये 5 और ये 3, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारा। ठीक, क्योंकि ट्रायंगल में जब लेंगे तो वाले वैल्यू माइनस में दिया है, लेकिन ट्रायंगल का साइड्स कभी माइनस में नहीं हो सकता, लेंथ कभी माइनस में होता नहीं है हमारा, ये माइनस क्वाड्रेंट की वजह से दिया हुआ है। अब यहां से tan बीटा निकालेंगे, ये 4/3 हो जाएगा, लेकिन बीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में 10 माइनस होता है, तो ये भी क्या लगाना होगा माइनस लगाना होगा हमें। तो sec बीटा इज इक्वल टू -4/3। तो अब रख दीजिए tan अल्फा हमारा 2 -4/3 1 -2 -4/3 हमारा -4/3 हो गया। तो ये आपका कितना मिल गया? 8 6 -4 और 3 -8, तो कितना आ जाएगा 2/11। ये हमारा आंसर हो गया 2/11। ये गलती ना करें कि ये -5 ले लें, ये 3 ले लें, तो ये 4 tan बीटा 4/5 यहाँ क्वाड्रेंट। बार बार मैं कह रहा हूँ, ज्यादातर इससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और सब जानते भी हैं उसको, सब फार्मूला भी याद रखते हैं, सब कुछ सही करते हैं, बस जल्दीबाजी में क्वाड्रेंट पे कंसंट्रेट करना भूल जाते हैं। क्वाड्रेंट में बस साइन न्यूमेरिकल वैल्यू लिख करके अपना क्वेश्चन लगा लिया और पहला ऑप्शन हमेशा गलत वाला ही दिया रहता है। तो अगर आप क्वाड्रेंट ध्यान में रखेंगे तो कभी भी इस तरह का सवाल आपका गलत नहीं होगा और बहुत जल्दी लगने वाला सवाल होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, sin n+1a into sin
n plus 2a plus cos n plus 1a into cos n plus 2a इज इक्वल टू ऑप्शंस दिया है साइन ए, सेकेंड दिया है cos a, थर्ड दिया है साइन एन ए और फोर्थ दिया है cos n। इसका वैल्यू इसमें से क्या होगा ये पूछना चाहते हैं। तभी हमने देखा था फार्मूला क्या कि cos x माइनस वाई बराबर cos x cos y प्लस साइन x साइन y। एक ही चीज है, यहाँ भी n+1 है, यहाँ भी n+1 है, n+2 यहाँ भी n+2 a यहाँ भी है हमारा, ठीक। तो यहाँ अगर x बराबर हम n+1 a ले लिए और y बराबर n+2a दिया हुआ है, तो अगर देखिए तो क्या हो जाएगा, इतना बराबर cos, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं n+1a cos n+2a और प्लस साइन n+1a इंटू साइन n+, चाहे हम cos पहले लिखे चाहे साइन पहले लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्या हो गया, x हो गया, ये y हो गया, फिर ये x हो गया, फिर ये y हो गया, तो cos x माइनस y हो जाएगा। तो x हमारा n+1a, y हमारा n+2a, तो ये कितना आ जाएगा cos माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है, यानी कि कितना cos a हमारा भी सही आंसर हमारा। ये सब देखते हैं, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो साफ साफ पता चल रहा है क्या है हमारा, ठीक। cos x cos y प्लस साइन a साइन y डायरेक्ट है हमारा, डायरेक्ट कर दोगे, प्लस n+2a में से n+1a माइनस कर देना, आपको आसानी से आ गया, बिना देखे समझाना इसलिए मुझे लिखना ही पड़ा। करना है तो फिर इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट देखते के साथ बता सकते थे इसका आंसर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 10a minus 10b is equal to x, cot b minus cot a is equal to y, then कह रहा है prove that cot a minus b is equal to 1 by x plus 1 by। लास्ट ईयर ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है आपका, सॉल्यूशंस की बात करें तो हमें क्या चाहिए, cot a minus b चाहिए। तो cot a minus b हम लोग देखा था cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot। इसमें सब cot b माइनस cot a तो हमारा y दिया हुआ है, लेकिन cot a इंटू cot b का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। cot a इंटू cot b हमें निकालना होगा। यहाँ से 10a माइनस 10b दे दिया है, 10a माइनस 10b दे दिया है। ये बताओ cot b माइनस cot a अगर y है, इसका मतलब 1 बाई 10b माइनस 1 बाई 10a इज इक्वल टू y। तो 10a माइनस 10b अपॉन 10a इंटू 10b इज इक्वल टू y। तो ये x है हमारा, तो x अपॉन 10a इंटू 10b इज इक्वल टू y। तो x को इधर नीचे ले जाए, तो cot a इंटू cot b इज इक्वल टू y बाई x आ गया हमारा, रख दें यहाँ, तो y बाई x प्लस 1 अपॉन y। y बाई x को y से डिवाइड करेंगे 1 बाई x, 1 को y से करेंगे 1 बाई y। यही चीज हमें प्रूव करना था, cot a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। ये हमारा प्रूव हो गया। अगला सवाल फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अक्सर एग्जाम में पूछ चुका है इसको भी, कि इफ a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाई 4 देन 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू,
फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस मान लीजिए दे दिया है। ठीक, ये बताइए तो क्या दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, 10 के फॉर्म में लेना है तो दोनों साइड 10 लगा दें हम, इसका मतलब 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 हमारा। तो ये 10a प्लस बी क्या था, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a इंटू 10। अब देखिए हमें जरूरत किसकी है, जो क्वेश्चन दिया था इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस 10a प्लस 10b प्लस 10b और प्लस 10a इंटू 10b का वैल्यू पूछ रहा है हमारा। तो 10a है 10b है प्लस 10a 10b, तो इसको इधर लेके चले जाए तो 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। अब अगर देखें तो तीन चीज मिल गया हमारा, यहां से यहां तक तो मिल गया। अब एक्स्ट्रा 1 है तो दोनों साइड 1 ऐड कर दें, दोनों साइड अगर हम 1 ऐड कर दें तो 1 प्लस 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b, इधर 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा। मतलब इसी का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू कितने के बराबर, 2 के बराबर आ गया। तो सी इज द करेक्ट आंसर हमारा। अब इसी में दे रहा है if a plus b is equal to pi by 4 then prove that cot a minus 1 cot b minus 1 बराबर 2। अब ऑप्शन ए ने प्रूफ करने को दे दिया है, तो इसका सॉल्यूशन अगर करें तो फिर a प्लस बी हमारा पाई बाई 4, अब कॉट की बात कर रहा है तो कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट पाई बाई 4 हो गया। तो कॉट a प्लस बी था हमारा कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 कॉट a प्लस कॉट b इज इक्वल टू 1 हो गया। तो क्या मिल जाएगा, कॉट a कॉट b माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट a कॉट b। तो कॉट a प्लस कॉट b, तो कॉट a कॉट b माइनस कॉट a इंटू माइनस कॉट b इज इक्वल टू 1। फिर दोनों साइड 1 ऐड कर दें हम, तो 1 प्लस कॉट a कॉट b माइनस कॉट a माइनस कॉट b इज इक्वल टू 2। अब इसी को फैक्टराइज करें तो ये क्या आ जाएगा, कॉट a माइनस 1 इंटू कॉट b माइनस 1 इक्वल टू 2। ये हमारा आ गया, प्रूफ हो गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। तो कह रहा इफ 10 बीटा इज इक्वल टू n sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा, then prove that 10 alpha minus beta is equal to 1 minus n 10 alpha। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा सा कठिन भी लगेगा हमारा, एग्जाम में पूछा भी गया, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये बात करें, हमें क्या चाहिए, 10 अल्फा माइनस बीटा। तो 10 अल्फा माइनस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ये हो गया। अब आरएचएस हमें ध्यान में लाना क्या है, 1 माइनस 10 अल्फा मतलब अल्फा के फॉर्म में, तो यहाँ से 10 बीटा को हमें हटाना होगा, यहाँ से 10 बीटा को हटाना होगा। तो 10 बीटा को हटाना और हमें 10 के टर्म में ही रखना है।
यहाँ टेन बीटा दिया तो है लेकिन साइन और कॉस के फॉर्म में दिया है। तो चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें। तो ये बताइए टेन बीटा इज इक्वल टू है n साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा है। तो इसको अगर हमें टेन अल्फा में चेंज करना है साइन और कॉस को, तो कॉस से अगर डिवाइड कर दें, कॉस से ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया जाए, तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो n साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। दोनों को अगर डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों को अगर कॉस स्क्वायर से सेम ही एक्सप्रेशन से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा कॉस से ये कॉस कट जाएगा, n टेन अल्फा आ जाएगा अपॉन 1 बाई कॉस स्क्वायर ये सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और ये n टेन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। 10 में बदलना है तो n टेन अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा को 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस n टेन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं हम। तो अब यहाँ हम टेन बीटा का वैल्यू टेन अल्फा के फॉर्म में आ गया। अब इसको यहाँ पुट कर दें, ये टेन अल्फा टेन बीटा की जगह n टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस n टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा की जगह फिर n टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस n टेन स्क्वायर अल्फा। अब सब अल्फा के फॉर्म में है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चीजें आसानी से मिल जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस n टेन अल्फा आ जाएगा। अगर सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत है तो इसको अब ये चीज समझ गए होंगे, तो इसी को सिंप्लीफाई कर दे, देखिए आ जाता है एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब टेन अल्फा इंटू 1 टेन अल्फा, और टेन अल्फा को इससे करेंगे तो प्लस 1 माइनस n टेन क्यूब अल्फा माइनस n टेन अल्फा माइनस n टेन अल्फा आ गया हमारा। अपॉन नीचे करेंगे तो भी वही चीज आ जाएगी, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस n टेन स्क्वायर अल्फा और n टेन अल्फा प्लस n टेन स्क्वायर अल्फा। तो n टेन स्क्वायर अल्फा तो कैंसिल हो गया हमारा। अब क्या बचा यहाँ 1 माइनस n टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस n टेन क्यूब अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तब यहाँ से 1 माइनस n टेन अल्फा कॉमन ले लिए, बचा क्या, इससे 1 इससे टेन स्क्वायर अल्फा, नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये कैंसिल, हमारा 1 माइनस टेन अल्फा आ गया। ये चीज प्रूफ हो गया। अब इसमें बच्चे गलती अक्सर आप करते क्या है कि हम शुरुआत में ही इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में टेन बीटा का वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं। अब डायरेक्ट रखते हैं तो चीजें फिर लेंदी होती चली जाती हैं। हमें चूंकि टेन अल्फा के फॉर्म में रखना है, टेन बीटा का फॉर्म साइन अल्फा और कॉस अल्फा के फॉर्म में दिया, तो स्टार्टिंग में ही इसको अगर हम टेन अल्फा में कन्वर्ट करके करें तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन तो है हमारा, लेकिन तब भी हम फंसेंगे नहीं, आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। अगला सवाल है प्रूव दैट tan 3x into tan 2x into tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x। सॉल्यूशन ये बताइए 3x 2x और x है, तो 3x को हम लोग 2x प्लस x लिख सकते हैं। अब 10 है तो दोनों साइड 10 लगा दिया जाए,
तो tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस x हो जाएगा। इसका मतलब tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। ठीक, अब इससे इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो tan 3x को 1 से करेंगे तो tan 3x माइनस tan 3x को इससे करेंगे तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x आ गया हमारा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को लेफ्ट साइड लेके चले जाए, इसको राइट साइड लेके चले जाए। इन दोनों को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x हो गया। और इस वाले को राइट साइड में ले जाए तो माइनस से प्लस हो जाएगा, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। यही चीज हमें प्रूफ करना था। ट्रिग्नोमेट्री बार बार मैं कह रहा हूं कि इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। जब तक सारे फार्मूले याद ना हो और एक साथ अगर फार्मूले याद रहेंगे तब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी भी लगेगा और फार्मूला भी ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। क्योंकि इसमें फार्मूले से इतने सारे फार्मूले हैं कि आप चाहो कि एक फार्मूला देखते करके सॉल्व करें तो फिर काफी टाइम लगेगा हमारा। और अगर फार्मूला याद नहीं है एकदम तो क्वेश्चन से एकदम हिलने का नाम नहीं लेगा, करें क्या यहाँ समझ में ही नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा एक तरीके से तो सबसे आसान टॉपिक होता है, लेकिन एक तरीके से सबसे कठिन टॉपिक भी माना जाता, थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है ये, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ये तो करना ही होगा आपको बाकी सब्जेक्ट्स मैथ्स के बाकी पोर्शंस को पढ़ने के लिए। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। प्रूव दैट cos 2 alpha cos 2 beta plus sin square alpha minus beta minus sin square alpha plus beta is equal to cos 2 alpha plus, ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो हमें cos को रखना है, ये बताइए cos 2 अल्फा cos 2 बीटा, इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा माइनस दोनों साइन में, तो cos अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा लिखा जा सकता है। तो ये क्या आ जाएगा, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा इंटू cos 2 अल्फा, अच्छा ये साइन बीटा लगेगा, ये साइन, ये फार्मूला था हमारा क्या, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ए वाला काम हमारा ये कर रहा है और बी वाला काम हमारा ये कर रहा है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी हमने लिखा, तो ये चीज आ गया। तो यहाँ बीटा बीटा कट गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। यहां से अगर करेंगे हम तो अल्फा अल्फा कट जाएगा माइनस 2 बीटा। अब यहाँ ये भी साइन है हमारा। अब साइन माइनस थीटा हम लोग माइनस साइन थीटा जानते हैं, तो ये क्या आ गया, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा। अब cos a cos b माइनस साइन a साइन b है, इसका मतलब cos a प्लस b 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी कि cos 2 कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा।
यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। यही चीज हमें प्रूफ करना था, एलएचएस लेके चले थे, ये हमारा एलएचएस था और ये क्या हो गया, हमारा आरएचएस हो गया, प्रूफ हो गया हमारा। अगले सवाल पे आए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो ये दिया है कि 310A into 10B is equal to 1. Then there are prove that 2 cos A plus B is equal to cos A minus B। ये चीज है, ये बताइए क्या दिया हुआ है कि 310A into 10B is equal to 1। साइन और कॉस में प्रूफ करना है तो 10 को हम साइन कॉस में बदल लें, तो इसको हम लिख सकते हैं 10A 10B is equal to 1/3, या साइन A into साइन B अपॉन कॉस A into cos B is equal to 1/3। अब cos A plus B क्या होता है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, और cos A माइनस B क्या होता है, cos A cos B प्लस साइन A साइन B हो जाता है हमारा। तो ये चीज हमें cos प्लस साइन चाहिए और cos माइनस साइन चाहिए, तो हम लोग यहाँ यूज करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर अनुपात विधि। तो ये क्या होता है कि हम लोग जानते हैं योगांतर अनुपात विधि। तो ये होता क्या है, इसको आप लोग 7th 8th में पढ़ते हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, अगर A/B इज इक्वल टू C/D तो B माइनस A अपॉन B प्लस A इज इक्वल टू D माइनस C अपॉन B प्लस C हो जाएगा हमारा। जैसा हम एग्जाम्पल में देखें कि 1/2 इज इक्वल टू 3/6 होता है, तो अगर प्लस माइनस भी करेंगे तब भी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हम 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और 6 प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 3 करें तब भी तो सेम आएगा, इधर भी 1/3 आएगा हमारा 6 माइनस 3, और इधर भी 3/9 यानी कि 1/3 ही आएगा हमारा। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर लें, तो बी वाला काम ये कर रहा है, ए वाला काम ये कर रहा है, तो उस फार्मूले से क्या हो जाएगा, cos A cos B माइनस साइन A साइन B अपॉन cos A cos B प्लस साइन A साइन B इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, cos A प्लस B का फार्मूला, ये cos A माइनस B का फार्मूला, तो cos A प्लस B अपॉन cos A माइनस B इज इक्वल टू 1/2, 2/4 1/2 आ गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A माइनस B, ये प्रूफ हो गया। तो जब भी ऐसा प्लस माइनस ऊपर प्लस नीचे माइनस या ऊपर माइनस नीचे प्लस का फॉर्म हो और दोनों साइड जरूरत पड़े, तो उस केस में हमेशा आप ध्यान रखें कि हमें क्या इस्तेमाल करना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो कोई भी सवाल खुद बताता है कि हमें सॉल्व कैसे होना, बस ये पता लगाने के लिए कैसे सॉल्व होना, उसकी आवाज सुनने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत होती है और उसके कॉन्सेप्ट को जानना होता है। सवाल ही बताता है कि वो सॉल्व कैसे होगा, बस उसको ध्यान से देखने की जरूरत होती है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13, जहां अल्फा बीटा दोनों 0 से π/4 के बीच में।
then find 10 to alpha. Find value of 10 to alpha. हमें 10 टू अल्फा का वैल्यू चाहिए, दिया क्या है cos अल्फा प्लस बीटा और sin अल्फा माइनस बीटा, इसका इस्तेमाल करके। तो ये बताइए 2 अल्फा को हम लोग चाहें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 10 टू अल्फा आ जाएगा। तो 10 टू अल्फा करेंगे, ये आ जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब 10a प्लस बी का क्या फार्मूला था, 10a मतलब कि 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 अल्फा माइनस, ये चीज हमारा हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन और कॉस पता, tan पता ही चल जाएगा। अब यहाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा अगर 4/5 दिया हुआ है तो ये 4 ये 5 तो ये 3, इसका मतलब 10 अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा हमारा। और साइन अल्फा माइनस बीटा हमारा 5/13 दिया है, वही पाइथागोरस थ्योरम से 10 अल्फा माइनस बीटा जो हो जाएगा वो 5/12 हो जाएगा हमारा। बस हो गया सॉल्व। अब यहाँ दोनों हमने प्लस क्वाड्रेंट की बात ही नहीं किया, क्योंकि अल्फा बीटा π/4, अल्फा और बीटा दोनों π/4 से छोटा है, 0 π/4 के बीच में, तो अल्फा प्लस बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, अल्फा माइनस बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना है हमारा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा प्लस में ही आएगा। तो क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू अगर हम बात करें तो 10 अल्फा प्लस बीटा आ गया 3/4 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 5/12, 12 36 प्लस 20 48 माइनस 15 56/33। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ cos prove that 10-20 degree plus 2-10-50 degree is equal to 10-70। ये भी क्वेश्चंस अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इन क्वेश्चंस की आपको जरूरत, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की भरपूर संभावना है। तो यहाँ 70, 20 और 50 का फॉर्म है, तो हम चाहें तो 70 डिग्री को 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिख सकते हैं। अब 10 है, दोनों साइड 10 लगा दें, तो 10-70 डिग्री इज इक्वल टू 10-50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब 10a प्लस b का फार्मूला लगा दिया, तो 10-50 डिग्री प्लस 10-20 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10-50 डिग्री इंटू 10-20 डिग्री आ जाएगा हमारा। अब इसको इधर सॉल्व कर लें। ये बताइए 10-70 डिग्री हो जाएगा, 1 से करें 10-70 डिग्री इंटू 1 माइनस 10-50 डिग्री इंटू 10-20 डिग्री इज इक्वल टू 10-50 डिग्री प्लस 10-20 डिग्री। अब 10-70 डिग्री को 1 से करेंगे तो 10-70 डिग्री, और 10-70 को इससे करेंगे तो 10-70 डिग्री इंटू 10-50 डिग्री इंटू 10-20 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू 10-50 डिग्री प्लस 10-20 डिग्री। अब ये बताइए 10-70 डिग्री को हम लोग 10
90 डिग्री माइनस 20 डिग्री भी लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो tan 70 को हम cot 20 भी लिख सकते हैं, cot 20 भी लिख सकते हैं, या cot 20 हमें नहीं चाहिए, 70 तो चाहिए, इसको 90 प्लस 70 इसको cot 70 डिग्री लिख सकते हैं हम। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री tan 50 डिग्री और tan 20 डिग्री को cot 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ये तो कहानी खत्म, tan 70 इंटू cot 70 1 हो जाएगा, माइनस tan 50 इधर जाकर के प्लस tan 50 आ जाएगा, इसका मतलब tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। यही चीज हमें लाना था, यही चीज हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ये सारे फार्मूले आपके a प्लस बी, a माइनस बी, इन सारे फार्मूलों से रिलेटेड था हमारा। अगले क्वेश्चंस में बाकी मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल का वगैरह जो फार्मूला है वो सारा कुछ भी डिस्कस कर लें, तब और अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमारे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बाकी फार्मूला है वो डिस्कस करेंगे, तब फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।